हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बेटा 10th क्लास का मैथमेटिक्स और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना चल रहा था, जिसके अंदर अपना 8th चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पहली 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी और हम कर रहे थे बेटा 8.4 एक्सरसाइज, जिसके पहले 3 पार्ट हम इससे पहले वाले लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे बेटा 4th सम और उसके पार्ट, उसके बाद में 5th सम और उसके पहले 3 पार्ट, सारे के सारे सम करेंगे। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने दी जाएगी। इसी तरीके से जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो बेटा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। आज का अपना सेशन बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है बेटा। तो बेटा अपने को दे रखा है 4th सम के 4 पार्ट और 5th सम के 3 पार्ट, ये हम आज के सेशन में करेंगे कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे आपको याद हैं। और अगर बाय द वे याद नहीं है तो टेंशन तो लेनी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो मैं फॉर्मूलाज बताऊं वो साथ के साथ पढ़ते रहना है। समझ आ गई बेटा बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो जाए तो जो मेरा नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर देनी अपनी प्रॉब्लम। तो 4th सम का फर्स्ट पार्ट अपने को दे रखा बेटा क्या, 9 secant स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। बेटा इसके अंदर है ना आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे यहाँ पर, डायरेक्ट ही उसका आंसर हम निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए हो चाहे ना दिए हो। तो देखो, अगर मेरे को ध्यान से देखने पे क्या मिलता है बेटा कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है अपने पास 9। तो अगर मैं 9 कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या बचता है बेटा, यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए और इज इक्वल टू अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब देखो बेटा 9 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा या सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए। कहने का मीनिंग बेटा दोनों का अगर एंगल सेम हो, यानी ये ए है तो ये भी ए है, और यहाँ सीकेंट स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास क्या बेटा टेंजेंट स्क्वायर। तो जो मैंने फॉर्मूलाज आपको करवाए थे उसके अंदर ये जो फॉर्मूला बनता है बेटा, ये क्या वैल्यू देता है अपने को 1। तो 9 इंटू 1 आंसर कितना आ गया बेटा अपने पास 9। ये अपने पास 4th सम जो अपने को दे रखा था बेटा उसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा आगे वाला, सेकंड सम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने दी जाएगी। देखो 1 प्लस में टेंजेंट ए। तो बेटा आपको क्या करना है, आपने पढ़ा होगा कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, पढ़ा है ना। और ऐसे बेटा कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ऐसे ही सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कोस थीटा, और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। बेटा ये जो फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है, जहाँ जहाँ फॉर्मूलाज जो फॉर्मूलाज अपने पास यूज होते हैं वो साथ के साथ राइट डाउन करते जाया करो, रटना बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप याद होते जाएंगे ये। तो देखो जहाँ जहाँ मेरे को टेंजेंट दिखेगा इसमें वहाँ पर मैं लिखूँगा साइन बाई कोस, सीकेंट दिखेगा वहाँ पर 1 बाई कोस, और कोट दिखेगा वहाँ पर कोस बाई साइन, और कोसिकेंट दिखेगा वहाँ पर 1 बाई साइन। ये हम लिखेंगे। देखिए अब कैसे करते हैं। सेकंड अपने को दे रखा है तो 1 प्लस में टेंजेंट को हमने लिख लिया बेटा क्या, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, फिर प्लस का साइन सीकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा को हमने लिख लिया 1 बाय कोस थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद में सेकंड पार्ट अपने पास है बेटा क्या, 1 प्लस में कोट है, कोट को हमने लिख लिया कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और फिर माइनस का साइन है 1 बाय साइन थीटा, कोसिकेंट को लिख लिया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मैं रब कर देता हूँ क्योंकि जो फॉर्मूलाज हमें यूज़ करने थे वो हमने लिख लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास इसके नीचे 1 करने के बाद में एलसीएम क्या बचेगा बेटा, कोस थीटा। बहुत ही बढ़िया, अच्छे ढंग से कर रहे हो। 1 से कोस थीटा को डिवाइड किया, आंसर क्या बना बेटा कोस थीटा, और कोस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई अपने पास क्या हो जाएगा कोस थीटा, प्लस में कोस से कोस कैंसिल, बच गया क्या साइन थीटा प्लस में 1। समझ आ गई बेटा बात? देखो कोस से कोस कैंसिल 1 बन गया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर इसका एलसीएम भी अपने पास क्या जाए बेटा साइन थीटा हो जाएगा ना एलसीएम। तो देखो इसके नीचे 1 करते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास साइन थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। पक्का समझ में आ रहा ना बेटा? कोई भी टेंशन हो तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देनी है। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, बच गया क्या बेटा अपने पास कोस थीटा,
फिर माइनस का साइन, साइन से साइन कैंसिल, आंसर कितना बच गया 1। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, देखो यहाँ पर भी कोस साइन दोनों प्लस के हैं, तो अगर इस पार्ट को मैं ए नाम दे दूं और इस 1 को मैं बी नाम दे दूं तो ये भी मेरे पास क्या बेटा ए और ये मेरे पास बी, तो क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला था बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, पढ़ा है ना हमने ये। तो देखो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, माइनस में 1 है तो 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय कोस थीटा और साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो ऊपर वाला अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है ना बेटा, तो उसका होल स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइड बाय अपने पास है क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे ढंग से याद है ना, वो आराम से इन सम को कर देंगे बेटा। आसान है लेकिन आसान कब लगेंगे आपको, जब आपको बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूलाज याद होंगे। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हमने पढ़ा जी 1 होता है, तो अपने पास बच गया क्या 1 प्लस में 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस में 1 ये और डिवाइड बाय अपने पास क्या बेटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ध्यान से देखना, ये 1 माइनस का और ये 1 प्लस का ये आपस में हो गए कैंसिल, तो मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। कैंसिल का मैंने यहाँ पे रब कर दिया ना, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, कैंसिल कर दिया। आप देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आंसर कितना बच गया बेटा अपने पास 2। तो जो सेकंड पार्ट है उसका अपने पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से आंसर क्या आएगा बेटा 2 आएगा। समझ में आ गया ना। उसके बाद में नेक्स्ट सम करते हैं बेटा, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग। बस इसी तरीके से हम बेटा रोजाना 5 सम 6 सम 7 सम यानी थोड़े थोड़े सम करेंगे, लेकिन करेंगे ऐसे कि हर एक पार्ट, हर एक कंसेप्ट, हर एक जो बेसिक कंसेप्ट है ना अपना वो क्लियर होता जाए साथ के साथ। देखो क्लियर 2 टाइप का होता है बेटा, क्लियर का मतलब साफ, तो साफ नहीं होने देना है आपको। क्या करना है, अच्छे ढंग से अपने माइंड में बिठाते रहना है, मेहनत करना बेटा। जिस तरीके से मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहा, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि इस लॉकडाउन के समय में आप कोरोना महामारी से भी बचे रहो और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे ढंग से चलती रहे। तो देखो थर्ड सम अपने पास क्या आता है बेटा, सीकेंट थीटा यानी सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए इंटू अपने पास है बेटा क्या 1 माइनस में साइन ए। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ ये, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो देखो सीकेंट को अभी हमने लिखे थे 4 फॉर्मूलाज और उसके अंदर मैंने आपको बताया था टेंजेंट को लिखते हैं साइन बाई कोस, पढ़ा था ना, ध्यान में है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बता देना अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो तो देखो सीकेंट को हमने लिख लिया 1 बाय कोस ए प्लस में टेंजेंट को हमने लिख लिया साइन ए बाय कोस ए। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पर बेटा 1 माइनस में साइन ए। अब ध्यान से समझना, देखो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा अपने पास, इसका एलसीएम आ गया जी हमारे पास कोस ए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर बन गया बेटा अपने पास 1 प्लस साइन ए, बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो कोस से कोस कैंसिल बच गया 1 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, कोस से कोस कैंसिल बच गया 1 की साइन से मल्टीप्लाई साइन ए और इंटू में 1 माइनस साइन ए और इज इक्वल टू अपने को आंसर बताना है क्या आएगा। अब देखो बेटा अगर मैं इसको ए और इसको बी मानूं तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनता है कि नहीं बनता। और अभी हमने पढ़ा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसका मतलब ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर और डिवाइड बाय अपने पास क्या बेटा कोस ए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। और ये साइन अगर मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास बनेगा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जहाँ पर दिखता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ऊपर वाली साइड अपने पास क्या बन गया बेटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए और डिवाइड बाय अपने पास क्या बेटा कोस ए। ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 1 है तो यहाँ से पावर कैंसिल, आपके पास आंसर कितना आ गया बेटा कोस ए। ये इसका राइट आंसर आ चुका है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आ रहा है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में जो आगे वाला सम हम करते हैं वो ध्यान से समझो। देखो फोर्थ पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसी तरीके से मतलब समझने वाला क्वेश्चन है बेटा। और ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर के भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से समझना है। देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो आपको क्या करना है बेटा, वही सेम पार्ट करना है।
टेंजेंट दिखे तो साइन बाई कोस, कोट दिखे तो कोस बाय साइन, यही काम करेंगे हम। देखो अब अपने पास क्या है, 1 प्लस में टेंजेंट को मैंने लिख लिया क्या, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। इसके नीचे 1 प्लस में कोट है तो इसको मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऊपर वाले का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम मेरे पास क्या बनेगा बेटा, कोस स्क्वायर ए। तो 1 से कोस स्क्वायर ए को डिवाइड किया, कोस स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई, अपने पास आ गया बेटा क्या, कोस स्क्वायर ए, प्लस में यहाँ पर साइन स्क्वायर आएगा ना। जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे हैं, थोड़ा सा भी माइंड लगा रहे हैं ना, वो आराम से बता देंगे यस सर यहाँ पर ये आएगा, ये ऐसे आया है, इसका आने का कारण ये है, आराम से बता देगा। उसके बाद में ये लाइन ऐसी कैसे हमने लगा दी, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके नीचे भी 1 करके अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, एलसीएम साइन स्क्वायर ए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ रहे हो, उम्मीद करता हूँ बेटा। अब देखो 1 से साइन स्क्वायर ए को डिवाइड किया, साइन स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई, अपने पास क्या बन गया बेटा, साइन स्क्वायर ए, प्लस में साइन से साइन डिवाइड किया, 1 के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए। अब देखो बेटा आपको पता चल ही रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ऊपर तो आपके पास बन गया बेटा 1 बाय कोस स्क्वायर ए, और इसके नीचे आपके पास बन गया 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो ये पार्ट चला जाएगा ऊपर और ये बना जाएगा नीचे। तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ऊपर तो बन गया साइन स्क्वायर ए, नीचे वाली साइड बन गया बेटा क्या, कोस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, टेंजेंट स्क्वायर ए होता है। तो अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आज अपना 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं बेटा 5th जो समय अपने पास, उसके पहले 3 पार्ट। तो ध्यान से समझना है बेटा, बहुत ही अब जो आगे वाले समय है थोड़े से मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं कहना अपने को, क्या कहना है, थोड़े से इंटरेस्टिंग है, थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। अब देखो प्रूव दैट, अपने को प्रूव करना है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। है आसान, देखो कैसे बेटा, कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, जो फॉर्मूला आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग। और कोट थीटा है उसको हमने लिख लिया बेटा क्या, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। और ऊपर वाले का स्क्वायर, यानी सारे के ऊपर स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, साइन थीटा। अब ध्यान ये रखना है कि सारे के ऊपर स्क्वायर है, पहले लगा देते हैं। साइन से साइन कैंसिल, 1 बन गया, माइनस में साइन से साइन कैंसिल, 1 यानी कोस थीटा। अब मैं क्या करूँगा बेटा, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग, नीचे वाले का स्क्वायर अलग। तो 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये इतना आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई और करें हम, तो ध्यान से समझो बेटा। यहाँ पर अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। और जब मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। तो यानी अपने पास ऊपर तो बन गया बेटा 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर, नीचे इसको मैंने लिख लिया क्या, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। थीटा ही है, सारे में थीटा ही चलता जा रहा है। अब देखो अगर मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं तो मेरे पास बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। तो ऊपर वाली साइड तो अपने पास है 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी, यानी 1 प्लस में कोस थीटा इंटू 1 माइनस में कोस थीटा। अब बेटा इस एक पार्ट से ये पावर कैंसिल, आपके पास क्या बन गई, 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में कोस थीटा। और यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पर आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया ना अपना सम। बहुत आसान है, लेकिन आसान कब होंगे बेटा, जब आपको फॉर्मूलाज और कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आ चुके हैं। ठीक है, आगे वाला सम करते हैं बेटा, 5th सम का सेकंड पार्ट अपने को क्या दे रखा है, मैथमेटिक्स। रफ नोटबुक और पेन अपना पास में लेके बैठे बेटा, साथ के साथ स्टेटमेंट भी देखते जाओ। देखो कोस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए प्रूव करना है। तो देखो कोस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस में साइन ए 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय आपके पास है बेटा कोस ए, और प्रूव करना आपको 2 सीकेंट ए। ध्यान से समझना, देखो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बच गया क्या बेटा, कोस ए। कोस ए की कोस ए से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए
प्लस का साइन, कोस से कोस कैंसिल बच गया, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई क्या बन गया बेटा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कई बच्चे क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए यहाँ है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर ऊपर पड़ा है, तो आप क्या कर देते हो बेटा 1 का स्क्वायर अलग कर दिया, साइन का स्क्वायर अलग कर दिया, बस आ गया जी। लेकिन ऐसे नहीं है, 1 प्लस साइन ए एक फैक्टर है, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए एक फैक्टर है, तो होल स्क्वायर होगा। और होल स्क्वायर जब होता है बेटा प्लस के साइन में तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो देखो हम वही करेंगे। ऊपर तो अपने पास क्या आ गया बेटा कोस स्क्वायर ए प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में साइन स्क्वायर ए, प्लस में आपके पास आ जाए बेटा 2 साइन ए बनेगा ना। नीचे वाली साइड देखो आपके पास 1 प्लस में साइन ए, ऐसा कैसा ही छोड़ लो, और साथ में आपके पास क्या बेटा कोस ए। अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है बेटा 1 होता है कि नहीं होता, 1 होता है ना, 1 और प्लस में 1 ये रहा, तो आपके पास क्या बन गया बेटा 2, और प्लस में आपके पास 2 साइन ए वो और पड़ा है, डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन ए इंटू आपके पास है बेटा कोस ए। ऊपर वाले दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कोई बच्चा बताएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन आएगा, तो जैसे मैंने 2 कॉमन निकाला आपके पास बन गया बेटा ऊपर वाली साइड 1 प्लस साइन ए, नीचे आपके पास बन गया बेटा क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इससे ये कैंसिल, आपके पास क्या बन गया बेटा 2 डिवाइड बाय कोस ए। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू में 1 बाई कोस ए, तो 1 बाई कोस ए क्या होता है बेटा सीकेंट ए होता है कि नहीं होता, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू सीकेंट ए, और ये आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से अपना 5th सम का सेकंड पार्ट हो गया ना। उम्मीद करता हूँ बेटा 3rd पार्ट भी आप सोल्व कर दोगे। बस ऐसे ही करना है, tan को साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोट को कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोट को कोस थीटा बाई साइन थीटा, और टेंजेंट को साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये करके एलसीएम लेके सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। मेहनत खुद को भी आपको करके देखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा, तब तक आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से जारी रखो और अपना जो खाली समय उसका सदुपयोग करो। तो कल मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।